विराट कोहली ने मॉडर्न मुलेट हेयर स्टाइल क्या करवा लिया, हर दूसरा चमन चूपा और उसका फूफा ये सोचता है कि भाई मुलेट उस पे भी अच्छा लगेगा। और मेरी मानो भाई बहुत ही सही टाइम है ये अपने बाल लंबे करने का। इसके बहुत से फायदे हैं। फायदा नंबर 1, जहां हर दूसरा लड़का साइड से गंजा हो रहा है वही तुम अपने लंबे बालों में अलग ही लगोगे। फायदा नंबर 2, ये मुलेट और हाई फेडेड टाइप के हेयर स्टाइल्स को मेंटेन करने के लिए हर दूसरे हफ्ते बार्बर के पास जाना पड़ता है। वही लंबे बाल वाला लड़का महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार जाए तो चलता है। पैसे की बात छोड़ो, टाइम तो बच रहा है। फायदा नंबर 3, मीशो के सस्ते विराट कोहली को अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए हेयर स्टाइल प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा, हेयर जेल, हेयर वैक्स वगैरह वगैरह। वहीं तुम अपने लंबे बालों को खोल के भी निकल जाओगे ना तो लोगों को लगता है क्या मैसी लुक लग रहा है भाई का। फायदा नंबर 4, लड़कियों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि भाई लंबे बालों को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। सब जानते हैं एक अच्छी बॉडी और लंबे बाल बनाना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मेंटेनेंस लगता है, और ये तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता देते हैं बिना तुमसे बात किए। लेकिन भाई बाल लंबे करना आसान नहीं है, बहुत झंझट का काम है। मैंने कई बार सोचा था कि मैं अपने बाल लंबे कर लूं, लेकिन हर बार जब भी कोई वो ऑकवर्ड फेज आता था ना तब मैं अपने वही बार्बर के पास जाके साइड से छोटे टॉप पे वॉल्यूम वही घिसा पिटा पुराना हेयर स्टाइल करवा के आ जाता था। लेकिन इस साल जनवरी में मैंने ठान ली कि भाई कुछ भी हो जाए अपने बाल कटवाऊंगा ही नहीं। साथ ही मैंने ट्राई का हेयर ग्रोथ चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कहा यार ये बहुत सही मौका है अपने बाल लंबे करने का। तो अभी इस वीडियो में जो आप हेयर ग्रोथ देख रहे हो ये सिर्फ 5 से 6 महीने में ही हुई है और बहुत प्रॉब्लम्स आई मुझे स्टार्टिंग में और आज भी आती है। सब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अगर अपने बाल बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जिसपे तुम्हें ध्यान देना है वो है हेयर केयर। इसे तुम्हें अपनी डेली लाइफ का पार्ट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रूखे सूखे बेजान से बाल अगर लंबे भी होना तो अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे पहला स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग तुम्हारे बालों को मॉइस्चर भी देती है, साथ ही साथ जो मसाज करते हो तुम उससे तुम्हारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, हेयर ग्रोथ, हेयर थिकनेस भी बढ़ती है। अब देखो सबका हेयर केयर रूटीन ना उनके स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करता है। अब मेरा स्कैल्प थोड़ा सा ड्राई है तो मैं वीक में 2 बार भी ऑयलिंग कर लेता हूँ, लेकिन किसी का स्कैल्प ऑयली होगा तो उसे वीक में 1 बार या कई बार हो सकता है 2 वीक में 1 बार ऑयलिंग करनी पड़े। तो अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग ही ऑयलिंग करना, वरना डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे कोई भी स्कैल्प टाइप हो, कोई सा भी तेल हो, रात भर लगा के नहीं छोड़ना है आपको। तेल लगाने के 1 से 2 घंटे बाद ही आपको शैम्पू कर लेना है। अब इसके बाद हेयर केयर में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका शैम्पू, जो कि ज्यादा सल्फेट्स, पैराबेन्स, केमिकल्स उसमें ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आपके बालों को वो चीजें बहुत ज्यादा ड्राई और ब्रिटल बना देती हैं, आसानी से टूट जाते हैं उससे बाल। अब दूसरा है कंडीशनर। देखो अगर तुम्हारे बाल छोटे हैं ना तो कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन अगर तुम बाल बढ़ा रहे हो ना तो कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत ही फ्रिजी, अनमैनेजेबल हो जाएंगे अगर तुम कंडीशन नहीं करोगे उसको। इसलिए अगर तुम्हारे बाल 3 से 4 इंचेस के हो गए हैं तो तुम्हें कंडीशनर रेगुलरली हर बार शैम्पू करने के बाद करना ही पड़ेगा। और तीसरा, कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करो या कम से कम कर दो। ज्यादा आपको हार्ड अपने बालों को करने के लिए जो आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना उनमें केमिकल्स होंगे जो कि आपके बालों को डैमेज कर देंगे, इसलिए उन्हें अवॉइड करो। आपके बाल सिर्फ सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी होने चाहिए। उसके लिए आप किसी सीरम का यूज कर सकते हो, मैं जो यूज करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद आपको कुछ एक्सेसरीज भी चाहिए होंगी, जैसे कि एक तो ये नीम वुडन कॉम्ब है जिससे मैं अपने बालों को स्टाइल करता हूँ। अगर आप प्लास्टिक की कॉम्ब यूज करते हो तो वो भी यूज करो, लेकिन व्हाइट टूथेड कॉम्ब होनी चाहिए जिससे अगेन तुम्हारे बाल कम से कम टूटे। इसके बाद तुम्हें इस टाइप का जिगजैग बैंड भी ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम प्रोडक्ट कोई भी लगा नहीं रहे हो तो तुम्हारे बालों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये बैंड जो है काम आता है, लेकिन इस टाइप का मत लेना। ये वाला जो बैंड है ना ये ज्यादा अच्छा है। अब ये थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। मैं पहले ये जिगजैग वाला यूज करता था, लेकिन इससे बाल टूटते हैं। ये वाला यूज करो, इससे बाल नहीं टूटते। अगला स्टेप सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग अपने बालों की बहुत तेजी से हेयर ग्रोथ चाहते हैं वो एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली काफी टाइम से एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रहा हूँ। कोई प्रमोशन की बात है नहीं, सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से ट्राया के ही प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ। तो ये ट्राया का ही हेयर ग्रोथ सीरम है। अब इसका फायदा उन लोगों को स्पेशली मिलेगा जिनके बालों की हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है। मेरे भी बाल इतनी तेजी से ग्रो नहीं होते थे, लेकिन इस टाइप के हेयर ग्रोथ सीरम जिनमें रिडेंसिल होता है, प्रोकैपिल होता है, इनसे बालों की ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है। अगली चीज जिस पे तुम्हें ध्यान देना है वो है डाइट। मैं ज्यादा कुछ करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि एक लंबी जर्नी होने वाली है, इसलिए तुम जितना अवॉइड कर सकते हो जंक फूड, फ्राइड फूड्स, चीनी, जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना अवॉइड करो। और अगर ले सकते हो तो अपने बालों के लिए स्पेशली एक हेयर मल्टीविटामिन भी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो हमारा गोल ना सिर्फ बाल बढ़ाना नहीं है। बाल अच्छे तभी लगेंगे जब बालों की डेंसिटी भी अच्छी हो। अच्छा खासा मोटा डेंस बाल होगा ना तभी तुम्हारे लंबे बाल अच्छे लगेंगे। और बालों की डेंसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट, आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा हो। देखो तुम्हारे बाल ना तुम्हारी बॉडी के लिए डेड वेस्ट है, उससे जरूरत नहीं है तुम्हारे बालों की, तुम्हें जरूरत है। अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होगा ना तो वो तुम्हारे बालों को नहीं देगी और तुम्हारे बालों को छोड़ देगी। इसलिए बॉडी में एक्सेस न्यूट्रिशन हमेशा होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, तभी तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बालों तक न्यूट्रिशन को भेजती है। अगली चीज है डर, क्योंकि ये डर आएगा जब तुम्हारे बाल बढ़ना स्टार्ट होंगे ना, तुम्हें हर जगह दिखने लग जाएंगे। तुम्हें लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, हेयर फॉल एकदम से इंक्रीज क्यों हो रहा है। कंधे पे, कपड़ों पे, पिलो पे, नहा रहे हो तो सिंक में, हर जगह तुम्हें बाल दिखेंगे।
ऐसा इसलिए होता है कि छोटे बाल ना आसानी से दिखते नहीं है, टूट जाते हैं, लेकिन लंबे बाल दिखते हैं और ऐसा लगता है कि भाई हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और डर लगने लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है, मैं बाल कटवा लूं। कई लोग इसलिए लड़कों को ये सजेस्ट करते हैं कि तेरा हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तू गंजा ही हो जा। देखो भाई, तुम्हारे घर में कोई लेडीज होंगी, तुम्हारी मम्मी होंगी, उनसे एक बार पूछ लेना कि जब वो नहाते हैं ना तो कितने बाल गिरते हैं। भाई गुच्छा कई बार हाथ में आ जाता है। जितने ज्यादा लंबे होते जाएंगे ना बाल, उतने ज्यादा हेयर फॉल तुम्हें दिखेगा, इसलिए घबराना मत, डरना मत। ये एक फेज ही होता है, इससे थोड़े टाइम बाद तुम निकल जाओगे। अगली चीज जो लड़के गलती करते हैं कि दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कोई मॉडल, कोई एक्टर, भाई उसके ऊपर लंबे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं और मैं खुद को देख रहा हूँ यार मुझ पे तो अच्छे लग नहीं रहे। ये तुम्हें नहीं करना। देखो, हर किसी का फेस शेप अलग है, हर किसी का हेयर टाइप अलग है। किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के वेवी है, किसी पे मिडिल पार्ट अच्छा लगता है, किसी पे स्लिक बैक अच्छा लगता है, किसी पे साइड पार्ट अच्छा लगता है। अब मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे बाल भारी हैं और सामने की तरफ गिरने लग जाते हैं। मेरे जो पीछे के बाल हैं वो अलग ही तरीके से मुड़ने लग जाते हैं, तो मैं इन्हें स्ट्रेटन नहीं कराने जा रहा हूँ। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा बालों पे। एक टाइम के बाद कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, मेसी सब कुछ अच्छा ही लगने लग जाता है, इसलिए बालों को बढ़ने दो बस। इसके बाद बात करते हैं बियर्ड की। अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी आती है तो उसे मेंटेन करो। एक शार्प बियर्ड और मैन बन हेयर स्टाइल भाई क्या कतई सेक्सी लगता है, जो कि तुम्हारा भाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी नहीं आती तो जबरदस्ती उससे बढ़ाने की कोशिश मत करो कि भाई किसी मॉडल को देख लिया, उसकी बियर्ड है और लंबे बाल है तो मुझे भी बियर्ड रखनी ही है। अगर अच्छी नहीं आती तो उसे हटाओ, वो तुम्हारा लुक ही खराब कर रही है ओवरऑल। अगली चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। भाई पेशेंस बहुत जरूरी है, ये 1-2 महीने में होने वाली चीज नहीं है। अगर तुम मान लो उस फेज में हो ना कि तुमने बस कट करवा रखा है या हाई फेडेड हेयर स्टाइल करवा रखा है, तो तुम्हें हो सकता है 1 साल भी लग जाए, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम तब आई थी जब मेरे साइड्स के जो छोटे बाल थे, जो मैंने हाई फेड करवा रखे थे, जब वो बड़े होने लगे ना तो वो अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं क्या करता था कि भाई एलोवेरा जेल लगा के उनको जितना चिपकाने की हो सकता था कोशिश करी। उसके बाद वो जब थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने छोड़ दिया और फिर बढ़ने दिया बस बालों को। जब तुम 4 महीने जर्नी में आगे बढ़ जाओगे ना, उसके बाद तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लास्ट में एक चीज है जिससे तुम्हें और डील करना पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, जो कि हर कोई तुम्हें यही बोलेगा कि तू भाई अपने बाल कटवा ले कटवा ले कटवा ले, लेकिन तुम्हें किसी की नहीं सुननी है। घर वालों का इलाज है कि उन्हें बाकी कामों में अच्छा होकर दिखाओ, अपनी स्टडीज में, घर के कामों में उनकी हेल्प करो, उन्हें इंप्रेस करो कि भाई हाँ लड़का सही है। थोड़े टाइम बाद उन्हें आदत ही पड़ जाएगी कि हाँ ये लंबे बालों में ऐसा ही दिखता है, छोड़ दो इसे बोलना। रिश्तेदारों को तो भाई कौन ही सुखी कर पाए सिवाय शर्मा जी के लड़के के। और पड़ोसी, अगर तुम बाल छोटे करवा लोगे तो छपरी बुलाएंगे, लंबे करवा लोगे तो गुंडा। तो उनका तो छोड़ दो, उन्हें तो बस कुछ ना कुछ कहना है। एक टाइम था जब इंडिया में लंबे बाल पावर और प्रेस्टीज का एक सिंबल माने जाते थे। राजा महाराजा लोग लंबे बाल रखते थे। आज भी जब एंशिएंट इंडिया पे या फिर रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स पे भी कोई सीरियल बनता है ना, तो उनमें जितने भी मेल कैरेक्टर्स होंगे उन सबके बाल लंबे ही होते हैं। इसलिए क्राउड को फॉलो मत करो, अपना अलग लुक बनाओ। और मेरे चैनल पे मैं हेयर के रिलेटेड काफी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इन्हें भी जरूर चेकआउट करना।